देखिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैट कमांड को सीखना। कैट बहुत ही बेसिक कमांड है, सबको आनी चाहिए। अगर आप कोई भी है ना किसी भी तरह का काम करते हैं तो कैट कमांड तो आपको आनी ही चाहिए सर। अगर कैट नहीं आता है तो कुछ नहीं आता, आप कंप्यूटर चला कैसे रहे। अगर मैं मैनुअल पेज देखूं कैट का तो बोल रहा है कॉन्कैटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है सर ये आप ऑप्शन कितने भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, एंड फाइल भी आप कितने भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, सबसे पहले एलएस कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में नैनो पढ़ी थी ना, नैनो कमांड। तो एक काम करते हैं, दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं नैनो a.txt करके, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन अब हो जाएगी। देखो ABC लिख दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल X किया मैंने, Y किया, ठीक है, LS किया, a.txt क्रिएट हो गई है। एक और करते हैं नैनो b.txt, जिसमें मैं लिखूंगा XYZ, कंट्रोल X किया, Y किया, एंटर किया, तो LS करते हैं तो a.txt हो गई है, b.txt हो गई। कैट में ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शनल है, एंड फाइल भी ऑप्शनल है। कैट करूंगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, देखेंगे इसको क्या लिखा है ना। कैट मैंने प्रेस किया तो कुछ कुछ लिखा आ रहा है, क्या करूं इसका। अब देखिए दो फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। कॉनकैटिनेट बोल रहा था, ये कैट का मतलब क्या बोल रहा था, कॉनकैटिनेट। अगर मैं a.txt करता हूं, a.txt एंड b.txt करता हूं तो देखेगा ये दोनों फाइल को कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी कि एक फाइल को पकड़ेगा, उसके एंड में दूसरी फाइल जोड़ देगा, ठीक है, और प्रिंट करा देगा। ऑब्वियसली हम सिंपली एक ही फाइल को लिख सकते हैं, उसका आउटपुट भी आ जाएगा, कितनी बड़ी फाइल हो। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पे कैट a.txt b.txt, फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं, एरो लिखा मैंने, ये क्या है, ग्रेटर देन, मान लीजिए एरो है ये, और मैंने यहाँ पे लिखा c.txt, ठीक है, एंटर किया मैंने। एलएस करते हैं तो देखो एक c.txt बन गई है, एंड अगर मैं फिर देखता हूँ c.txt को, है ना, तो देखो कॉन्कैटिनेट हो गई ये चीजें। समझ रहे हो बात को, a.txt एंड b.txt जो है कॉन्कैटिनेट हो गई है c.txt के अंदर। और ये क्या है, ये है सिंबल रीडायरेक्शन का। इसका क्या मतलब है कि देखो इस कमांड का आउटपुट, यानी कि a.txt b.txt का आउटपुट जो कि क्या है, अपेंड किया हुआ है ना, ये सब वो कहाँ पे डाल दो, c.txt में। कहाँ पे डाल दो, c.txt में। अगर वो क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट कर दो, अगर क्रिएटेड है ऑलरेडी तो क्या कर दो, ओवरराइट कर दो। दिखाता हूं, देखो अब मैंने कैट a.txt किया एंड रीडायरेक्ट कर दिया मैंने c.txt में, तो देखो क्या होगा। अब देखो मैं बताता हूं, प्रिंट करने से पहले a.txt का जो कंटेंट है वो पटक दिया जाएगा c.txt में, लेकिन ओवरराइट होगा वो। यानी कि देखो पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ABCXYZ लिखा हुआ था, जो कि अब हट जाएगा, सिर्फ ABC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a.txt में सिर्फ और सिर्फ ABC है। समझ रहे बात को। तो कैट c.txt करता हूं मैं, तो देखो क्या आ रहा है, सिर्फ ABC आ रहा है। समझ रहे बात को। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, कैट b.txt करता हूँ। b.txt में क्या है, XYZ है, देख रहे हो, XYZ, ठीक है। ये आउटपुट मैं कहां डालना चाहता हूं, अगर मैं सिंगल रीडायरेक्शन करूंगा, है ना, सिंगल ग्रेटर देन करूंगा और c.txt के अंदर, तो बताइए क्या होगा। हमें पता है XYZ जो है वो स्टोर हो जाएगा, है ना, XYZ जो है वो स्टोर हो जाएगा c.txt के अंदर, ठीक है, ओवरराइट हो गया। लेकिन अब देखिएगा सर, अगर मैं कैट करता हूं, चलो अब a.txt को, लेकिन अब लिखूंगा मैं यहाँ पे डबल ग्रेटर देन साइन, किसमें, सेम में, c.txt में ही। इसका मतलब होता है अपेंड, यानी कि अब ओवरराइट नहीं होगा XYZ के नीचे, है ना, जो कि c.txt का कंटेंट है ना, c.txt के कंटेंट में अपेंड हो जाएगा क्या, a.txt। देखो करते हैं, कैट किया मैंने c.txt, तो देखो अपेंड हो गया है, ओवरराइट नहीं हुआ। सिंगल एरो यानी कि ओवरराइट, डबल एरो यानी कि अपेंड, ठीक है। तो कैट क्या करता है, अपेंड करने में काम आता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, अपेंड ही किया है। अगर आप कोई एरो यूज नहीं करोगे तो वो आउटपुट कर देगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं मैनुअल पेज देखता हूँ a.txt के, सॉरी a.txt नहीं, कैट के, ठीक है, ऑप्शन तो देख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, ये भी ऑप्शनल है एंड ये भी ऑप्शनल है। अच्छा, क्यों प्रेस किया मैंने। अब देखिए मैं कैट को चलाता हूँ विदाउट एनी ऑप्शन और फाइल, तो देखेगा ABC लिखा मैंने, तो आउटपुट क्या आ रहा है, ABC ही आ रहा है, ठीक है। कुछ भी लिखा मैंने, कुछ भी एंटर किया, आउटपुट वही आया, कंट्रोल C एग्जिट। अच्छा, यानी कि अगर मैं सिर्फ कैट लिखता हूँ और देन रीडायरेक्ट कर देता हूँ इसको a.txt में और एंटर किया, अब देखो ये मेरे से मांग रहा है, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो देयर, ये मेरे से अब इनपुट मांग रहा है, एंटर किया मैंने, ठीक
ठीक है, हाउ आर यू। देख रहे हो क्या रहा है कि जब भी मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ओके लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूंगा तो जो कैट कमांड का आउटपुट है, कैट कमांड का आउटपुट यानी कि एज इट इज यही हेलो देयर हाउ आर यू ओके, ये कहाँ चला जाएगा, a.txt में चला जाएगा। कंट्रोल डी किया मैंने, कंट्रोल सी किया, ठीक है। अब देखिए कैट a.txt करते हैं, देखो हेलो देयर हाउ आर यू ओके आ गया। समझ रहे हो बात को। ऑब्वियसली अगर मैं कैट डबल ग्रेटर देन करूंगा a.txt को, ठीक है, अब ये मेरे से क्या मांग रहा है भाई, इनपुट दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, कैट कमांड का आउटपुट जो कि एज इट इज है ना, जो मैं लिखूं एज इट इज वही, वो कहाँ चला जाएगा, a.txt में। अब देखिएगा मैं ओके लिखता हूँ, ओके लिखता हूँ एंड ओके लिखता हूँ, तो 3 ओके जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे, ओवरराइट नहीं होंगे। देख रहे हो, ओके ओके ओके। अच्छा लास्ट ओके नहीं आया है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है ना, मैंने ओके लिखा, ओके लिखा। अच्छा मेरे को कंट्रोल डी करके कंट्रोल सी प्रेस करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा कैट a.txt किया मैंने, बल्कि ओवरराइट कर देते हैं सब ना, ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है। ए लिखा मैंने, बी लिखा मैंने, सी लिखा मैंने, डी लिखा, कंट्रोल डी किया मैंने एंड देन कंट्रोल सी किया, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी डी आ गए। लेकिन अगर मैं ए करता हूँ, बी करता हूँ, सी करता हूँ एंड कंट्रोल सी कर देता हूँ, तो देखिएगा तो ए भी आएगा, सी नहीं आएगा, है ना। कंट्रोल डी का मतलब क्या है कि एंड ऑफ इनपुट। कंट्रोल डी का मतलब क्या है कि हाँ मैंने इनपुट देना बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए तो ls किया मैंने, तो हाँ अब rm कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, a.txt, b.txt एंड c.txt। चलिए तो हमने देख लिया है कि अगर मेरे को ऑन द फ्लाई भी क्रिएट करनी है फाइल, तो मैं क्या करूंगा, a.txt लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो देयर, फिर कर दूंगा एंड ऑफ इनपुट, कंट्रोल डी कंट्रोल सी एंड a.txt देखा मैंने, हेलो देयर आ गया। लेकिन हेलो देयर आ रहा है, एंड ऑफ द लाइन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं था हेलो देयर। एंटर प्रेस करिए, देन कंट्रोल डी, ठीक है। अब करिए, आ गया ना, अब आ गया एंटर, न्यू लाइन आ गया। तो ऑन द फ्लाई हम ऐसे कर सकते हैं क्रिएट कोई भी फाइल, इको की हेल्प से कर सकते हैं। इको क्या करती है, सेम आउटपुट देती है जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो वही लिख सकते हैं हम, इको एंड देन a.txt ना, ए कर लीजिए ना, a.txt। तो इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक नई फाइल, कैट a.txt देखेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कैट से भी कर सकते हैं, इको से भी क्रिएट कर सकते हैं फाइल। जब हम कमांड्स को जोड़ना सीखेंगे, जब हम कमांड्स को जोड़ना सीखेंगे तब और यूजफुल बन जाती है ये कैट कमांड, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। जैसे कि हमें फिल्टर लगाना है ना, कुछ ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, बहुत बड़ी फाइल है उसमें कुछ ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, है ना। तो वो सब हम देखेंगे जब हम मल्टीपल कमांड्स मर्ज करना सीख लेंगे, जैसे ग्रेप पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। ls करते हैं, इन 2 टेक्स्ट फाइल को डिलीट करते हैं, ठीक है, और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं catfoods.txt। चलिए सर यहाँ पे लिखते हैं कुछ पिज्जा, एग रोल, फ्राइज, केक, कुकीज, ठीक है। चलिए एंड ऑफ द इनपुट, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया मैंने, एक नई फाइल क्रिएट हो गई है, catfoods.txt करेंगे अगर हम, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें। अब देखिए ये जो कैट कमांड है, ये जिस ऑर्डर में आपने चीजें लिखी हैं लाइन बाय लाइन, वो आपको दे रहा है। लेकिन अगर आपको रिवर्स करना है तो दूसरी कमांड है टैग, है ना। ये क्या करती है, इन्वर्ट कर देगी वर्टिकली बेसिकली, ठीक है। तो देखिए उल्टा आ गया ना, कुकीज पहले आ गया है ना, केक, फ्राइज, एग रोल, पिज्जा। समझ रहे बात को। जिस ऑर्डर में आपने लिखा है अगर वो चाहिए तो कैट, अगर उल्टा करना है उसको तो टैग। इसके मैनुअल पेजेस देख लेते हैं। मैनटैक तो बोल रहा है कॉन्कैटिनेट एंड प्रिंट फाइल इन रिवर्स, तो सेम ही काम करती है लेकिन रिवर्स में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, टैग का आउटपुट एक नई फाइल में दे सकते हो। एंड यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स लिखता हूँ, चलिए किवी लिख दिया मैंने, मैंगो लिख दिया, गुआवा लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल डी किया, एंड ऑफ इनपुट। अब करते हैं, अब बताइए सर होगा क्या। अब मैं इसको ना कैट से देखना चाहता हूँ। देखिए सोचिए सर, जब आपने टैग किया ना तो कीवी, मैंगो एंड गुआवा आपने लिखा, इसका रिवर्स हो गया होगा एंड फ्रूट्स में चला गया होगा, समझ रहे हो। इसका रिवर्स क्या है, तो अगर मैं अब करूंगा कैट को तो गुआवा पहले आया है, देन मैंगो, देन कीवी। समझ रहे हो बात। एक और कमांड है REV रिवर्स के लिए। ये क्या करती है, ये हॉरिजॉन्टली उल्टा कर देती है चीजों को, जैसे कि आप देखिएगा समझ जाएंगे आप। मैं क्या करता हूँ, रिवर्स करता हूँ fruit.txt, तो देखो इसने लाइन को पलट दिया है। गुआवा लेफ्ट टू राइट नहीं है, अब क्या है, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन होगा और राइट टू लेफ्ट इसने पलट दिया इनको, ठीक है। वर्टिकल ऑर्डर सेम रहेगा। मैनुअल पेजेस देखें अगर हम, तो देखो यहाँ पे रिवर्स द लाइन कैरेक्टर वाइज, ठीक है, कैरेक्टर वाइज करता है। अच्छा एक फाइल लिखते हैं हम, कैट a.txt लिखते हैं, इसमें हेलो देयर हाउ आर यू, ठीक है। कंट्रोल डी। अब कैट करते हैं इसको, बल्कि REV करते हैं, रिवर्स करते हैं इसको a.txt को, तो देखो वही हो रहा है। पूरी जो लाइन है वो अब पीछे से स्टार्ट हो रही है हेलो देयर, ठीक है। तो इस वीडियो हमने देखा टैग एंड रिवर्स।